हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू द माय चैनल आर राजपूत। और आज मैं आपको पीरियोडिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो मेन जो उसके मेन पॉइंट रहते हैं वही आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो देखो, सबसे पहले तो पीरियोडिक फंक्शन होता है क्या है वो आप बेसिकली थोड़ा बहुत जानते होंगे, है ना। कि मतलब एक ऐसा फंक्शन जो बार बार रिपीट होता है अपने पास कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ सबसे अपना इजी वाला साइन एक्स। साइन एक्स फंक्शन आपको पता है किस टाइप से चलता है ना। इसका यहाँ पर 0 से लेकर 2 पाई तक जितना ग्राफ बनता है वो बिल्कुल सेम टू सेम 2 पाई से लेकर 4 पाई में उतना ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि 0 से 2 पाई के बीच में जितना ग्राफ है वो बिल्कुल सेम टू सेम मेरा 2 पाई से 4 पाई में बन रहा है। ऐसे भी बिल्कुल मैं इधर जाऊंगा तो मेरे पास वो सेम ग्राफ बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास हर 2 पाई इंटरवल बाद, मतलब हर 2 पाई डिस्टेंस के बाद इसकी वैल्यू रिपीट कर रही है। दैट इज कॉल्ड द पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन की कुछ होते हैं पीरियड, है ना। जैसे कि अपने पास स्कूल में अपन जानते हो बेसिकली कि 40 मिनट 45 मिनट का पीरियड होता है। तो फिक्स इंटरवल रहता है कि 45 मिनट बाद हर बार मेरे पास चीजें रिपीट होती जाती है। तो बिल्कुल सेम चीज यहाँ पर अपने पास ये है कि मेरे पास पहला पीरियड ये था, दूसरा अपने पास यहाँ से स्टार्ट हो गया और इनकी लेंथ अपने पास सेम रहती है। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। तो आज उसी की बेसिस पर मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। मैं आपको देखो, सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि यदि मेरे पास फंक्शन इस टाइप का हो, यदि आपके पास साइन एक्स हो, बेसिक से मैं बता रहा हूँ, साइन एक्स का पीरियड आपके पास 2 पाई होता है, कोस एक्स का पीरियड भी आपके पास 2 पाई होता है। ठीक है, अब इसका इन जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है कि यदि आपके पास फंक्शन साइन टू दी पावर एन एक्स या फिर कोस टू दी पावर एन एक्स, नेक्स्ट आपके पास सेक टू दी पावर एन एक्स, ठीक है, और कोसेक टू दी पावर एन एक्स, इन सब का पीरियड पाई होगा और 2 पाई हो सकता है ना। इसके अलावा कोई सा नहीं होगा तीसरा वाला। यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर कंडीशन है कि यदि मेरे पास n की वैल्यू इवन है, यदि आपके पास n की वैल्यू इवन है तो इन चारों फंक्शन का पीरियड आपके पास क्या होगा, आपके पास पाई होगा। बट यदि आपके पास n की वैल्यू ओड है और यदि आपके पास फ्रैक्शन में आ रहा है तो उनका आपके पास पीरियड कितना होगा, 2 पाई। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला कि साइन टू दी पावर 10x का पीरियड आपके पास क्या हुआ, तो इसका पीरियड कुछ नहीं करना, आपको सीधा सा फॉर्मूला से कंपेयर करो कि यहाँ पर n आपके पास इवन है तो डेट्स वाई आपके पास इसका पीरियड कितना होगा, अपने पास पाई होगा। ठीक, मतलब इसकी पाई बात वैल्यू उसकी रिपीट करेगी। क्लियर पॉइंट इतना। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है 10 के लिए, 10 टू दी पावर nx और दूसरा आपके पास कोट टू दी पावर nx। इनका जो पीरियड रहता है ये आपके पास पाई रहता है। ठीक है, हमेशा इनका पीरियड क्या होगा, आपके पास पाई होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रहता है कि एन आपके पास इवन है कि ओड है, ये हमेशा इनका पीरियड क्या होगा, अपने पास पाई ही होगा। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कोस एक्स, मॉड ऑफ टेन एक्स, या फिर कोई से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लूं, कोसेक एक्स, कोट एक्स एंड सेक एक्स। ठीक है, इन सब का पीरियड हमेशा कितना रहता है, पाई रहता है। ठीक है, मतलब मॉडुलस फंक्शन का यदि मेरे पास मोड में कोई से भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास आ रहा है तो उन सबका अपने पास पीरियड कितना होगा, पाई होगा। और उसके बाद दूसरा आपके पास रहता है एक और इम्पोर्टेंट, जिसको अपन बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं पता तो मैं ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन के बेसिस पे। ठीक है, ये अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड अपने पास 1 होता है, मतलब ये हर एक 1 इंटरवल बाद आपको खुद को रिपीट करता है। ठीक है, तो ये हो चुके अपने पास मेन। और इनके अलावा जनरली किसी फंक्शन का पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है, कोई कुछ अपने पास प्लस में हो सकते हैं तब निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यदि आपको इन सब का पीरियड निकालना है, जैसे कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो आपको काम आएगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास है एफ ऑफ एक्स, एक स्टेटमेंट आपके पास एफ ऑफ एक्स इज ए पीरियड, एफ ऑफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन और इसका पीरियड आपको टी दे रखा है। ठीक है, और मेरे से पूछा गया है कि यदि मैं इस फंक्शन में किसी कांस्टेंट नंबर सी का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ या फिर उस नंबर को मैं प्लस कर देता हूँ अंदर इस टाइप से, या फिर उसको मैं माइनस कर दूं, है ना, कुछ भी कर दूं प्लस माइनस अंदर, या फिर मैं बाहर प्लस माइनस इसको कर रहा हूँ, तो इसका पीरियड चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपके पास यदि कोई सा फंक्शन जिसका पीरियड आपके पास टी है तो इन सभी पीरियड मतलब इनका आपके पास पीरियड चेंज होने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ले लिया अपन सबसे सिंपल से लेते हैं कोस एक्स, ये आपके पास फंक्शन है, तो कोस एक्स का पीरियड अभी मैंने आपको बताया कितना 2 पाई होता है।
तो यदि मैं cos में भले किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने -10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका पीरियड भी आपके पास कितना होगा, 2 पाई होगा। अब यदि मैं इस cos के अंदर x प्लस सी मान लीजिए मैंने कुछ यहाँ पर कर दिया अंदर 10, ठीक है, तब भी इसका पीरियड कितना होगा मेरे पास 2 पाई होगा। या फिर मैं बाहर प्लस कर दूं स्टेप से, cos x प्लस माइनस और कुछ 10 कर दिया मैंने, तो इन सबका आपके पास पीरियड कितना रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। यदि आपके पास ये कंडीशन है तो आपके पास इन सबका आपके पास पीरियड सेम होगा। अगला आपके पास रहता है कि एफ ऑफ एक्स का वापस पीरियड आपको टी दे रखा है, देन आपको यहाँ पर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस का बी, तो इसका आपको पीरियड बताना है। तो इसका पीरियड सिंपल सा रहता है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका जो भी पीरियड है ना, इसका जो भी पीरियड है उसको आप मॉड ऑफ ए से डिवाइड कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अपन ने ले लिया साइन एक्स। ठीक है, अब इसका पीरियड अपन जानते हैं कितना 2 पाई होता है। अब यदि मैं इस फंक्शन को कुछ स्टेप से रीडिफाइन करता हूं, ठीक है, मैंने यहाँ पर ले लिया कुछ 2 पाई प्लस का लेट सपोज 1 ले लेते हैं, तो इसका मुझे पीरियड बताना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर सॉरी 2x, आपके पास क्या है साइन ऑफ 2x प्लस का 1। तो यदि आपको इसका पीरियड बताना है तो कुछ नहीं करना है, आपको 2 पाई को डिवाइड करना है मॉड ऑफ ए, मतलब यहाँ पर आपके पास बाई चांस नेगेटिव नंबर है तो आप उसको पॉजिटिव नंबर बना के लिखना है। तो इट मीन इसका पीरियड आपके पास कितना होगा, पाई होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि कोसेक एक्स आपको दे रखा है -2x प्लस का 7, तो यहाँ पर कोई से भी नंबर उससे कोई मतलब नहीं, बट अपन जानते हैं कि कोसेक एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो 2 पाई को आप डिवाइड कर दो मॉड ऑफ ए से, इट इज आपके पास 2 से, तो इट मीन इसका पीरियड आपके पास कितना जाएगा, पाई। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपको ये क्लियर हो चुका होगा, और ऐसे आपके इसके ग्राफ बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट आपके पास इसमें तीसरा पॉइंट आपके पास आता है कि कंडीशन आपके पास वही है कि आपका एफ ऑफ एक्स का पीरियड आपको कितना टी दे रखा है। तो यदि मैं 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स कर लूं, या फिर आपके पास रूट में मैं एफ ऑफ एक्स कर दूं, या फिर मैं कुछ इस टाइप से फंक्शन बना दूं जैसे कि अभी अपन ने बनाया, तो इनका पीरियड चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे कि वापस अपन वही एग्जांपल लेते हैं, साइन एक्स का पीरियड आपके पास 2 पाई होता है। यदि मैं 1 अपॉन साइन एक्स कर दूं, या फिर रूट में साइन कर देता हूं, या फिर इस साइन में मैं किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करता हूं और उसमें मैंने कोई से भी नंबर प्लस माइनस कर दिया, तो इनका पीरियड चेंज नहीं होने वाला है। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। हाँ, नेक्स्ट आपके पास आता है कि यदि आपके पास मान लीजिए 3-4 फंक्शन आपको एक साथ दे रखे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास पहला वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और ये आपके पास f2 है, और तीसरा आपको दे रखा है f3। ठीक है, इनके आपको पीरियड दे रखे t1, t2, t3। तो यदि मैं इन तीनों को मिलाकर एक दूसरा कोई सा फंक्शन बनाता हूं h ऑफ x, है ना, तीनों को मैं कुछ प्लस माइनस कर, ठीक, और यहाँ पर एक कोई से भी कांस्टेंट नंबर का मान लीजिए k1, k2 और k3, इन सबका मैंने मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। ठीक है, इन तीनों या फिर कितने फंक्शन हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आपके पास हो। ठीक है, तो आपका जो एच ऑफ एक्स रहेगा उसका पीरियड आपके पास क्या रहेगा, देखो एच ऑफ एक्स का जो पीरियड होगा वो आपके पास होगा एलसीएम ऑफ t1, t2 एंड t3। ठीक है, पहले वाले फंक्शन का पीरियड कितना है, दूसरे वाले फंक्शन का पीरियड कितना है, तीसरे वाले फंक्शन का पीरियड कितना है, तो इन सभी का पीरियड आपके पास कितना होगा, एलसीएम ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर पॉइंट इतना। अभी मैं इसका एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, और यहाँ पर आपके पास कंडीशन है कि यहाँ पर आपका जो एच ऑफ एक्स है शुड नॉट बी ए इवन फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन नहीं होना चाहिए, और यदि ये इवन फंक्शन है तो इसका जो भी एलसीएम रहेगा उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, इवन फंक्शन के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इवन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या आपके पास एच ऑफ एक्स आपके पास कैसा फंक्शन आ रहा है, इवन फंक्शन। यदि आपके पास फाइनली एच ऑफ एक्स इवन फंक्शन आता है तो उसका पीरियड एलसीएम का हाफ होगा। यदि नहीं आ रहा है, मतलब आपके पास ऑड फंक्शन आ रहा है, तो आप ऑड या फिर अदर कोई सा भी फंक्शन आपके पास आए, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास उसका एलसीएम के बराबर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देख लेता हूँ यहाँ पर। लेट सपोज मेरे पास एक कोई से भी आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई, यहाँ पर ले लेते हैं अपन 2x प्लस माइनस का 3 कोस 3x एंड यहाँ पर प्लस 7 कोसेक स्क्वायर ऑफ
5 प्लस का 7। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो इस वाले फंक्शन का आपको पीरियड पता होना चाहिए। आपको पता है साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 अभी मैंने आपको बताया था यदि यहाँ पर कोई से भी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई आ रहा है अंदर तो उस नंबर को आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसका पीरियड आपके पास कितना हो चुका है सीधा सा 5। ठीक है, कोस का पीरियड कितना होता है 2 अपने को नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, मल्टीपल है तो डिवाइड करना है, तो आपके पास कितना 2 तो इसका पाई, इसका 2 नेक्स्ट आपके पास इस वाले की मैं बात करता हूं, यहाँ पर आपके पास इसका पीरियड कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स का। आपके पास कोसेक स्क्वायर का पीरियड कितना होगा आपके पास सीधा सा आपके पास पाई होता है। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी एक्स आएगा। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। तो यहाँ पर आपके पास एक्स है और इसका कोसेक स्क्वायर का मतलब जो पीरियड रहता है वो आपके पास कितना होता है पाई रहता है और इसका कोएफिशिएंट आपके पास कितना 1 है। तो बस कुछ नहीं करना, आपको इनका एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर पाई और यहाँ पर 2/3 पाई एंड द पाई। ठीक है, पाई को मैं कॉमन ले लूंगा तो आपके पास यहाँ पर मतलब 1, ये तो दोनों का आपका सेम हो जाएगा, तो 1 और 2/3 का आपको एलसीएम लेना। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम अपन कैसे लेते हैं। यहाँ पर रेशनल नंबर का एलसीएम का मीनिंग ये नहीं होता कि 1 प्लस का 2/3 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 5/3। ठीक है, वो आपका एलसीएम अलग होता है, आपको इन दोनों नंबर का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो आपके पास क्या रहता है वो मतलब उसका पॉइंट वो आपके पास रहता है कि आपके पास दो नंबर है a/b और यहाँ पर c/d। ठीक है, इन दोनों नंबर का मुझे क्या लेना है एलसीएम लेना है। यदि मेरे पास दो नंबर होते हैं a और b तो इनका तो अपन जनरली ले सकते हैं, बट यहाँ पर आपके पास रेशनल नंबर उनका एलसीएम किस टाइप से लेते हैं अपन। यहाँ पर इसका फॉर्मूला था एलसीएम ऑफ a,c डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ b। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके अपन कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया, तो 1 और 2 का एलसीएम आप कितना है आपके पास 2 आएगा और 1 और 3 का आपके पास कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। सॉरी 1 और 3 का आपके पास एचसीएफ लेना, आपको एचसीएफ कितना का आपके पास 1 होगा। ठीक है, ऊपर वाले नंबर का आपको एलसीएम और नीचे वाले नंबर का आपके पास क्या लेना रहता है एचसीएफ। ठीक है, तो कहने का मतलब आपके पास कितना हो जाएगा सीधे से मेरे पास है 2 तो इन सभी का जो आपके पास पूरा रिजल्टेंट पीरियड होगा वो कितना होगा आपके पास 2 होगा। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। अब इसके में नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। ओके, थैंक यू।